ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने YouTube चैनल पर किसी भी तरह के वीडियोस को अपलोड करने के लिए जाते होंगे तो वहां पर आपको वीडियोस को अपलोड करते समय एक सेटिंग्स आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि आप अपने वीडियोस को पब्लिक में अपलोड करना चाहते हैं या फिर आप अपने वीडियोस को अनलिस्टेड में अपलोड करना चाहते हैं या फिर आप अपने वीडियोस को शेड्यूल पोस्ट में अपलोड करना चाहते हैं या फिर आप अपने वीडियोस को प्राइवेट में अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और रहता है, जब आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे और फिर आपके चैनल पर ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप का ऑप्शन मिल जाएंगे। मेंबरशिप यानी कि ज्वाइन बटन क्या होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस बना दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दिया हूं, आप उस वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। पहले इस वीडियोस को वॉच कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, ठीक है। तो ज्वाइन बटन मिलने के बाद एक और ऑप्शन आ जाता है, मेंबर्स ओनली। तो इन सब के बारे में ही आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि प्राइवेट क्या होता है, अनलिस्टेड क्या होते हैं, पब्लिक क्या होते हैं, शेड्यूल पोस्ट क्या होते हैं, मेंबर्स ओनली क्या होते हैं। क्योंकि देखिए ये सेटिंग्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं। जब भी हम वीडियोस को अपलोड करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको यही सेटिंग्स करना होता है। ये सेटिंग्स अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो आपके वीडियोस फिर रैंक नहीं करेंगे, आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे, बहुत तरह के प्रॉब्लम आपके साथ आ सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले इन सब सेटिंग्स के बारे में समझना होगा कि आखिर प्राइवेट क्या होते हैं, पब्लिक क्या होते हैं, अनलिस्टेड क्या होते हैं, शेड्यूल पोस्ट क्या होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर जब भी हम अपने YouTube चैनल पर किसी भी तरह के वीडियोस को अपलोड करने के लिए जाते हैं तो हमें अपने वीडियोस को पब्लिक में अपलोड करना चाहिए या फिर अनलिस्टेड में अपलोड करना चाहिए या फिर शेड्यूल पोस्ट में अपलोड करना चाहिए या फिर प्राइवेट में अपलोड करना चाहिए, कैसे हमको अपलोड करना है, इन सब के बारे में भी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए ही वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी स्किप वगैरह कर देते हैं तो कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पब्लिक क्या होते हैं, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए पब्लिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप अगर अपने चैनल पर कोई भी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस को अपलोड करते समय अगर आप उसको पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो पब्लिक करने के बाद क्या होंगे कि आपके वीडियोस अपलोड होंगे और फिर आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स रहेंगे, जितने भी ऑडियंस रहेंगे, सबके पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने वहां पर वीडियोस को अपलोड किए, ठीक है। पब्लिक करने का मतलब यही होता है कि आपके वीडियोस को कोई भी वॉच कर सकता है, यानी कि मान लीजिए कोई सर्च करके भी वॉच कर सकता है, किसी के पास ब्राउज फीचर में भी जा सकते हैं, सजेस्टेड में भी जा सकते हैं। ब्राउज फीचर, सजेस्टेड सब क्या होती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना दिया, आप उस वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो यानी कि सबके पास चला जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप पब्लिक में वीडियोस को अपलोड कर देते हैं और आपने अपने वीडियोस में कोई भी सेटिंग्स वगैरह नहीं किए, यानी कि टैग वगैरह नहीं लगाए, थंबनेल अच्छा नहीं लगाए और आपने पब्लिक करके वीडियोस को अपलोड कर दिए, तो भाई आप तो अपने वीडियोस पर में थंबनेल वगैरह नहीं लगाए तो वैसे ही सबके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं रहेगा, टाइटल वगैरह भी नहीं रहेगा, वैसे ही सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए आपको पब्लिक करके वीडियोस को अपलोड नहीं करना है। तो पब्लिक क्या होती है इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर आप पब्लिक करके अपने चैनल पर वीडियोस को अपलोड करते हैं तो क्या होंगे, तो आपके वीडियोस अपलोड होंगे और तुरंत सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने अपने चैनल पर वीडियोस को अपलोड किए हैं, ठीक है। यहां पर यही चीज होता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं प्राइवेट का कि आखिर प्राइवेट क्या होता है। देखिए प्राइवेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, वहां पर मैं उसको कर दिया हूं प्राइवेट, तो वहां पर क्या होंगे, तो हमारा वीडियोस अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद किसी के पास भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि वो वीडियोस प्राइवेट रहता है। प्राइवेट का मतलब आप लोग यहां पर देखिए इसका निशान दिया हुआ है, लॉक किया हुआ है, यानी कि लॉक का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हैं कि हाँ मेरे चैनल पर में ये वीडियोस अपलोड हुआ है, लेकिन और कोई भी नहीं देख सकता, यानी कि ये लॉक रहता है। ये आप बाद में उसको फिर पब्लिक कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। शुरुआत में ये प्राइवेट रहेंगे, जब तक अपने वीडियोस में थंबनेल वगैरह नहीं लगाए रहेंगे तब तक ये प्राइवेट रहेंगे, लेकिन जब आप उसको चाहेंगे कि इसको हम पब्लिक करेंगे तब आप उसको पब्लिक कर सकते हैं। तो आप पब्लिक और प्राइवेट के बारे में समझ गए। उसके बाद एक चीज और आता है अनलिस्टेड। अब ये अनलिस्टेड क्या होगा, देखिए अनलिस्टेड का मतलब यहां पर साफ तौर पर अनलिस्टेड यानी कि कोई भी लिस्ट में ये नहीं है, ना ही ये प्राइवेट है और ना ही ये जो पब्लिक है, ना ही प्राइवेट है ना ही पब्लिक है, ये है अनलिस्टेड, कोई भी लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने वीडियोस को अपलोड किए अनलिस्टेड में, ठीक है, तो इसका भी नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैंने अनलिस्टेड करके वीडियोस को अपलोड कर दी तो लोग वॉच कर लेगा, नहीं कर सकता है। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो लोग वॉच कर सकता है। कैसे, आप अपने वीडियोस का लिंक यानी कि यूआरएल को अगर आप कहीं पर शेयर करते हैं, आप अपने वीडियोस को कहीं पर शेयर करते हैं और आपके वीडियोस क्या है, अनलिस्टेड है, कोई भी लिस्ट में नहीं है,
तो भी आपके वीडियोस को कोई वॉच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अनलिस्टेड में कोई वीडियोस को अपलोड किए हैं, ठीक है, और फिर वो वीडियोस को अब मेरे व्हाट्सएप पर में या फिर मेरे फेसबुक पर में कहीं पर भी आप शेयर किए तो हम आपके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यानी कि जिसको आप परमिशन देंगे कि हाँ भाई मेरे वीडियोस को वॉच करो, जिसके साथ आप लिंक को शेयर करेंगे, जिसके साथ आप वीडियोस को शेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही आपके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वॉच नहीं कर सकता है। लेकिन इसको आप जब चाहे प्राइवेट भी कर सकते हैं, जब चाहे इसको आप पब्लिक भी कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप अनलिस्टेड करके भी अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और प्राइवेट करके भी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक करके नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हम आगे इसी वीडियोस में आपको बताएंगे। अब एक चीज और आता है जो आता है शेड्यूल पोस्ट। तो शेड्यूल पोस्ट क्या होता है, इसका नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नाम होता है शेड्यूल। आप लोग एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हम अपने वीडियोस को इतने समय में जो है इसको पब्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने अपने चैनल पर एक वीडियोस को अपलोड किए, ठीक है, आज अपलोड किया और शेड्यूल पोस्ट कर देंगे, अभी वो वीडियोस पब्लिक नहीं होंगे। आप उसको शेड्यूल बना सकते हैं, एक टाइमिंग दे सकते हैं कि इस टाइम में ऑटोमेटिक आपके वीडियोस पब्लिक हो जाएंगे। एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वीडियोस को शेड्यूल पोस्ट करना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए शेड्यूल पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और शेड्यूल पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमको यूट्यूब ये पूछेगा कि आप अपने वीडियोस को कितना तारीख को जो है सो इसको पब्लिक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, डेट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमको इतना तारीख को जो है सो अपना वीडियोस को पब्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख। आप 2 महीना के बाद भी कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी कर सकते हैं और 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 2 घंटा के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लीजिए आपने आज कोई वीडियोस अपलोड किया, सोचते हैं कि नहीं आज हम इस वीडियो को पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं, परसों करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा कि आप शेड्यूल पोस्ट कीजिए। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कितना डेट को कितना ईयर में जो है सो हमको यहाँ पर वीडियोस को पब्लिक करना है। उसके बाद जब आप डेट को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपसे YouTube पूछेगा कि डेट तो भाई आपने सेलेक्ट कर लिए है, लेकिन अब हमको आप ये बताइए कि उतना डेट को कितना बजकर कितना मिनट में हम आपके वीडियोस को पब्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना टाइमिंग को चॉइस कर सकते हैं कि हाँ भाई 8 बजे हम अपने वीडियोस को पब्लिक करेंगे, 10 बजे में वीडियोस को पब्लिक करेंगे। आप अपने वीडियोस के अपलोड करने का कुछ तो टाइमिंग बनाए होंगे अपने चैनल पर में, भाई हम 8 बजे में करते हैं, 10 बजे में करते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पर में 10 बजे के आसपास में एक वीडियोस अपलोड होता है, 3 बजे के आसपास में होता है, 8 बजे रात में होता है। तो 3 टाइम मैंने बनाए हुए। तो उसी तरह से आप भी अपने चैनल पर कोई ना कोई टाइमिंग बनाए होंगे। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया रहेगा कि मान लीजिए आप सुबह में वीडियोस को अपलोड किए, लेकिन उसको पब्लिक आप तब कीजिए जब आपके वीडियोस को अपलोड करने का टाइम आए, ठीक है। तो आप यहाँ से शेड्यूल पोस्ट कर सकते हैं, डेट को सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम को सेलेक्ट कर लीजिए और बस उसको वहां पर में सेव कर दीजिए, ठीक है। यही होता है शेड्यूल पोस्ट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलते हैं जो रहते हैं मेंबर्स ओनली। अब मेंबर्स ओनली जो है सो आपके चैनल पर तभी मिलेंगे जब आपके चैनल मोनेटाइज हो गए होंगे और फिर आपके चैनल पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल गए होंगे, तभी आपको ये मेंबर्स ओनली का ऑप्शन मिलेंगे। नहीं तो आपको वही 3-4 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे, प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड और शेड्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेंबर्स ओनली, मेंबर्स ओनली का मतलब क्या होते हैं, हम ऐसा वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को ज्वाइन किया होगा वही देख सकता है। चैनल पर आप लोग देखते होंगे नीचे में भी ज्वाइन बटन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा, तो वहां से जो लोग ज्वाइन किया होगा सिर्फ और सिर्फ वही उस वीडियोस को देख सकता है अगर हम मेंबर्स ओनली कर देते हैं तो मेंबर्स ओनली का भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मेंबर्स ओनली का मतलब ये होता है कि जो हमारे चैनल का जो है मेंबरशिप लिया होगा, जो हमारे चैनल को ज्वाइन किया होगा, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे वीडियोस को देख सकता है अगर हम मेंबर्स ओनली कर देते हैं तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे कि आखिर में पब्लिक क्या होते हैं, प्राइवेट क्या होते हैं, अनलिस्टेड क्या होते हैं और ये शेड्यूल पोस्ट क्या होते हैं और ये मेंबर्स ओनली क्या होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का जो है डाउट्स आते हैं इसको समझने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हमको अपना वीडियोस को कौन सा सेटिंग्स करके अपना वीडियोस को अपलोड करना चाहिए, क्या पब्लिक करना चाहिए, अनलिस्टेड करना चाहिए, प्राइवेट करना चाहिए या फिर शेड्यूल करना चाहिए। देखिए शेड्यूल भी आप कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब आप लोग समझ गए हो, अगर आप
सुबह में वीडियोस को अपलोड करते हैं और उस वीडियोस को आप शाम में जाकर के अगर पब्लिक करते होंगे YT स्टूडियो में जाकर के, तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया रहेगा कि आप शेड्यूल पोस्ट कर दीजिए। वहां पर क्या होंगे, तो शाम में ऑटोमेटिकली आपके वीडियोस क्या हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। आपको फिर से पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह में वीडियोस अपलोड कीजिए, शाम का वहां पर मैं टाइमिंग सेट कर दीजिए, वहां पर मैं ऑटोमेटिक जो है सो अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको अपने वीडियोस को पब्लिक करके कभी भी अपलोड नहीं करना है। पब्लिक करके क्यों नहीं अपलोड करना है, देखिए पब्लिक हम अपने वीडियोस को तब करेंगे जब हमारे वीडियोस के सभी सेटिंग्स हो जाएंगे, यानी कि वीडियोस को अपलोड करना ही नहीं रहता, उसमें बहुत सारे सेटिंग्स हमको करना रहता है। जैसे कि वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगाना पड़ता है, वीडियोस में टैग्स लगाने पड़ते हैं, टाइटल लगाने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। तो वो सेटिंग्स जब सब कुछ हो जाएंगे उसके बाद जाकर के हमें अपने वीडियोस को जो है सो पब्लिक करना है। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी वीडियोस को अपलोड करने के लिए जाते हैं तो आपको पब्लिक कभी भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप अनलिस्टेड भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं और शेड्यूल पोस्ट भी कर सकते हैं। शेड्यूल पोस्ट भी आप मत कीजिए, शेड्यूल पोस्ट आप तब कीजिए जब आपके वीडियोस के सारे सेटिंग्स हो जाएंगे, तब जाकर के आप वहां पर शेड्यूल लगा दीजिएगा, हाँ भाई इतना बजे में अब तुम जो है अपलोड हो जाना, ठीक है। तो आप अनलिस्टेड में कर सकते हैं, प्राइवेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अनलिस्टेड में वीडियोस को अपलोड कर लीजिए, फिर जाइए YT स्टूडियो में वीडियोस के जितने भी मेटा डेटा होते हैं, टैग, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, जो भी चीजें होती हैं वो सारे सेटिंग्स आप कर लीजिए। उसके बाद जाकर के आप अपने वीडियोस को जब चाहे पब्लिक कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे ये सारे सेटिंग्स के बारे में, क्या होते हैं, आपको किस तरह से अपलोड करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे। हो सकता है किसी भी कारण से अगर आपके कमेंट का रिप्लाई हम कमेंट सेक्शन में नहीं कर पाए, घबराने की बात नहीं, आपके क्वेश्चन का जवाब एक वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।